ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब, ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कर्फ्यू के सबब रुकी अमरनाथ यात्रा का फौज की निगरानी में आज होगा दोबारा आगाज। उधमपुर और सांबा में कर्फ्यू में आज सुबह 6 से 9 बजे तक ढील। किश्तवाड़ वाक़े के बाद तनकीदों में घिरे वज़ीर ममलिकत बरा दाखिला सज्जाद अहमद किचलू मुस्तफ़ी खुद को बेकसूर बताया। पीडीपी सदर ने किचलू को मुस्ताफी होने से मुताल्लिक वज़ीर आला के इक़दाम पर उठाए सवाल। कहा, सन 2010 हलाकतों के बाद क्यों नहीं उठाया गया ऐसा इक़दाम। और किश्तवाड़ में गिरोही तसादुम के बीच मजहबी भाईचारे की अनोखी मिसाल। मुसलमानों ने कराई हिंदू डॉक्टर की शादी, हिंदू खानदान ने किया शुक्रिया अदा। गुज़िश्ता 4 रोज से कर्फ्यू के सबब रोकी गई अमरनाथ यात्रा का आज से दोबारा आगाज हो रहा है। रियासत के प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी सुरेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा का आज से दोबारा आगाज किया जाएगा और श्रद्धालुओं के साथ फौजी काफिले को भी भेजा जाएगा। ख्याल रहे कि किश्तवाड़ के हालात के पेश नज़र रियासत के बेशतर मकामात पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था, जिसके सबब एहतियाती तौर पर यात्रा को भी रोक दिया गया था। पुलिस के मुताबिक जम्मू बेस कैंप और भागवती नगर के बुद्धा अमरनाथ यात्रा में तकरीबन 250 यात्री फंसे हुए हैं। उधमपुर और सांबा में आज सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। उधर विश्व हिंदू परिषद ने आज जम्मू बंद की कॉल दी है। इस बंद को बीजेपी की हिमायत हासिल रहेगी। किश्तवाड़ में 9 अगस्त को गिरोही तसादुम के बाद पीर को चौथे रोज भी कर्फ्यू जारी रहा। इलाके में फौज लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। कर्फ्यू के सबब जहां मामूलात जिंदगी ठप है, वहीं सरकारी दफातर भी हैं। हाजिरी वहां इंतहाई कम है। पीर को किश्तवाड़ में पुलिस और एहतजाजियों के बीच तशद्दुद के इक्का दुक्का वाकयात पेश आए। इन वाकयात में 6 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। जिले में मोबाइल और इंटरनेट खिदमात भी मुतासिर रहीं। जम्मू के 6 अजला में पीर के रोज दूसरे रोज भी कर्फ्यू रहा। यहां फौज और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। इन इलाकों से ताहम किसी नाखुशगवार वाक़े के पेश आने की कोई इत्तला नहीं है। इसी दौरान अमरनाथ यात्रा लगातार मुअत्तल रही। किसी भी यात्री को कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जम्मू में लोकल केबल नेटवर्क चैनल बंद कर दिए गए हैं और इंटरनेट खिदमात भी ब्लॉक कर दी गई हैं। जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में कल ऑल पार्टी मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। मीटिंग में वज़ीर आला ने कहा कि रियासत ख़ासतौर पर जम्मू खित्ते में हालात को मामूल पर लाने के लिए तमाम इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों और लीडरान समेत सिविल सोसाइटी को अमन की बहाली में अहम रोल निभाना होगा। वज़ीर आला ने कहा कि लोगों के जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत ने हाई कोर्ट के साबिक़ जज की क़यादत में किश्तवाड़ वाक़े की जुडिशियल तहक़ीक़ात कराने का फ़ैसला किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तशद्दुद के दौरान नज़र आतिश किए गए दुकानों और रिहायशी मकानात के मालिकान को फौरी तौर पर 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का फ़ैसला किया गया है। इस मौके पर अमन की बहाली के लिए काम करने की खातिर एक रेजोल्यूशन भी पास की गई। वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम ने राज्यसभा के ऐवान में किश्तवाड़ कशीदगी पर तफसीली बयान दिया। हुकूमत के मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रियासत में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।
उधर पार्लियामेंट के दोनों ऐवान लोकसभा और राज्यसभा अपने आगाज के साथ ही कुछ देर की कार्रवाई के बाद हंगामे की नजर हो गए। बीजेपी लीडर अरुण जेटली ने किश्तवाड़ मामले को राज्यसभा में जेर बहस लाते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। I see the responsibility of the central government as one that provides help to any state government which is faced with such a situation. But let me assure this House, we will not allow a repetition of 1990. We will not allow forced migration. We will not allow forced resettlement of people. Everybody will be protected in the area in which he or she lives today. Nothing should be said and nothing should be done to interfere with efforts being made by the state government and the security forces. Nor should anyone try to take advantage of the situation. I would once again sincerely appeal for restraint, both in words and deed, so that the state government can restore normalcy as soon as possible in the whole of the state and in particular in the Jammu region. I look forward to returning to this House in a few days and reporting that normalcy has been restored. जम्मू में सिख तंजीमों ने कल एक अमन मार्च निकाला। मार्च में बड़ी तादाद में सिख बिरादरी के लोगों ने शिरकत की और रियासत के लोगों से अमन और भाईचारे को कायम रखने की अपील की। सिख बिरादरी के लोगों ने हुकूमत से अपील की कि लोगों में नफरत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने मफादात के लिए लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं और अपील करते हैं तो आवाम से कि वो आज के इस माहौल में अपना भाईचारा हर कीमत पर कायम रखें और उन लोगों से होशियार रहें जो कि इस माहौल में अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए गड़बड़ पैदा करने चाहते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि बड़ी सख्ती से ऐसे अंसर से निपटा जाए जो कि वायलेंस और तशद्दुद के हामिल हों। जम्मू कश्मीर के ममलकती वजीर बराए दाखिला सज्जाद अहमद किचलू ने इस्तीफा दे दिया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और गवर्नर एन वोहरा ने किचलू का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वाज़ेह रहे कि किश्तवाड़ वाक़े के बाद से किचलू तनकीदों के घेरे में थे। किचलू ने कहा है कि किश्तवाड़ वाक़े की आज़ादाना जांच को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। ताहम उन्होंने कहा कि वो बेगुनाह हैं और उनका नाम जानबूझकर घसीटा जा रहा है। As I said, has ordered a judicial probe. My conscience does not allow me to continue as a minister till the probe files its finding. I discussed the call of my conscience with my party colleagues and I have decided to proceed from the party headquarters to Honorable Chief Minister's residence to tender my resignation. किचलू ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी किश्तवाड़ में तशद्दुद के वाक़यात पर सियासी मफादात हासिल करने की कोशिश कर रही है। Strong exception to what Mr. Arun Jaitley said. Did Modi resign after Godhra? What happened to Amit Shah, who is now the star campaigner of BJP in Uttar Pradesh? Those who live in glass houses should not throw stones on others. पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एमओएस सज्जाद अहमद किचलू को इस्तीफा देने के लिए कहने पर सवाल उठाए हैं। महबूबा श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सन 2010 शोरिश में जब कश्मीर में 100 से ज्यादा नौजवान मारे गए थे तब उन्होंने इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की। उस वक्त भी किसी के खिलाफ एक्शन लेते, चाहे पुलिस वाला होता है या सिक्योरिटी पर्सन होता। मैं समझती हूँ आज जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है, जो शक्ल है, जो यहाँ के नौजवानों का जो एतमाद है वो डिफरेंट होता है।
जम्मू में वज़ीर आला की जानिब से ऑल पार्टी मीटिंग से मुताल्लिक़ एक सवाल के जवाब में पीडीपी सदर ने कहा कि उन्हें मीटिंग में शिरकत करने से मुताल्लिक़ काफ़ी ताख़ीर से जानकारी दी गई। कॉल्ड एन ऑल पार्टी मीटिंग। मुझे समझ नहीं आता है कि जो उस ऑल पार्टी मीटिंग में स्टेट की जिसमें मेन अपोजिशन पार्टी का लीडर ना हो, वो कौन सी मीटिंग है? कैन यू इमेजिन? मीटिंग का डिसीजन कल रात को लिया गया और डिविजनल कमिश्नर साहब मुझे आज 11:30 बजे फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि हमें सीएम साहब ने रात को बोला है कि आज मीटिंग होनी चाहिए 1:30 बजे। तो मैंने कहा तो 1:30 बजे अगर आपकी मीटिंग है तो 11:30 मेरे पास कौन सा सरकारी चॉपर है मैं जो वहाँ आ सकती हूँ? तो अगर उमर साहब वाकई सीरियस थे, ही वांटेड टू टेक अस ऑन बोर्ड, हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन होता तो बजाय 1 बजे के वो 4 बजे भी ये मीटिंग रख सकते थे, बजाय मॉर्निंग में 11:30 के अर्ली मॉर्निंग भी हमें इन्फॉर्म किया जा सकता। तो हिंद पाक सरहद पर कशीदगी के दरमियान पाकिस्तानी फौजियों ने जंगबंदी की एक मरतबा फिर खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी फौजियों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ और सांबा जिलों में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब हिंदुस्तानी फौज चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान को सरहद पर जारी कशीदगी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। पाकिस्तानी फौजियों ने एक मरतबा फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए पूंछ और सांबा जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद पर हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फौजियों ने मुसलसल तीसरे दिन जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। शनिचर के रोज से लेकर अब तक 7 मरतबा पाकिस्तान के फौजियों ने इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी है। इससे कबल फौज और बीएसएफ के तर्जुमानों ने कहा कि पाकिस्तानी फौजियों ने कल निस्फ शब के बाद तकरीबन 1:50 पर पूंछ और दुर्गा बटालियन हलकों में एलओसी से मुत्तसिल हिंदुस्तानी फॉरवर्ड चौकियों पर मोर्टार, रॉकेट और छोटे हथियारों की मदद से भारी गोलाबारी की। उसके बाद शाम तकरीबन 7:30 बजे सांबा जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद पर कोठाए बॉर्डर आउटपोस्ट पर छोटे हथियारों से गोलियां बरसाई गईं। पाकिस्तानी फौजियों ने पूंछ में एलओसी वाक़े दिगवार, मनकोटे और दुर्गा बटालियन हलकों में 11 चौकियों पर गोलाबारी की। सरहद पर तैनात हिंदुस्तानी जवानों ने फौरी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में पूंछ में दोनों जानिब से भारी गोलाबारी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। जम्मू कश्मीर से कई बड़े खबरें हैं। आइए बात करते हैं अपने नुमाइंदे समीर भट्ट से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। जी समीर, आज जी समीर, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, आप दोबारा रिपीट करेंगे? जी हाँ समीर, काफी बड़ी खबरें हैं जम्मू कश्मीर से। किश्तवाड़ के हालात, पाकिस्तान की फायरिंग और आज से अमरनाथ यात्रा का आगाज हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे किश्तवाड़ के हालात पर, किस तरह के हालात हैं? जैसे किश्तवाड़ में जो है हालात पुरसुकून है। कल से वहाँ पे कोई परसों से जब से ये कर्फ्यू हुआ तो उसके बाद हालात ठीक ही हैं। बीच में कुछ घटनाएं हुई थी, इंसिडेंट्स हुए थे। उसके बाद आज पूरे रात हालात ठीक रहे। आज सुबह से भी वहाँ पे हालात में कोई वहाँ पे पुरअमन हालात हैं। जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी हालात ठीक हैं। कुछ जगहों पे छोटी मोटी इंसिडेंट्स हुए थे स्टोन कल्टिंग के, लेकिन उसके बावजूद वहाँ यहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक है। उधमपुर और सांबा में कर्फ्यू में ढील दी गई है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। और हमें जो बात हुई सरकार से, उनका कहना था कि उस डील में और आगे बढ़ाया जा सकता है अगर हालात ठीक रहे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि आज अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। आज तकरीबन 225 जो यात्री हैं, यात्रियों का एक जत्था जो है यहाँ जो बैच है यहाँ भगवती नगर जो बेस कैंप है वहाँ से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। 3 दिन तक वो सस्पेंड थी अमरनाथ हालात की वजह से, लेकिन आज टाइट सिक्योरिटी आर्मी की निगरानी में 225 यात्रियों का एक जत्था आज सुबह 5:15 को यहाँ से निकला है और वो कश्मीर के लिए रवाना हो गया। बाकी यहाँ पे आज भी क्योंकि वीएचपी का बंद है, बीजेपी ने बंद की कॉल का सपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने खुद बंद नहीं दिया था। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहना था कि अगर वीएचपी आज बंद नहीं देती तो आज हो सकता था कि कर्फ्यू में डील दी जाती, लेकिन क्योंकि बंद आ गया तो इसी वजह से कोई रिस्क नहीं। लेकिन जो हमारी सरकार के हुकाम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हो सकता है अगर
हालात ठीक रहे तो दिन में किसी भी वक्त 1-2 घंटे की डील दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो है पुरअमन है और टाइट सिक्योरिटी में जो है दूसरी तरफ मैं बता दूं कि कॉलेजेस और स्कूल आज भी बंद रहेंगे और हो सकता है कि अगर कल कर्फ्यू में डील दी गई और हालात ठीक रहे और बंद की कॉल नहीं दी गई तो कल हो सकता है स्कूल खुल जाएंगे। जी समीर, बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग हुई है, क्या है ताज़ा जानकारी आपके पास? बहुत ही ज्यादा नाजुक सिचुएशन है इंटरनेशनल बॉर्डर LOC पर। कल शाम को पूंछ में 9:30 बजे के करीब बालाकोट और मेंढर में फिर फायरिंग हो गई, जो 9:30 से शुरू होकर तकरीबन 11:15 बजे तक जारी रही। सांबा में भी जो है हीरानगर सेक्टर में वहाँ पे कल शाम को 7:30 बजे फायरिंग हुई, जो कुछ देर तक जारी रही। और ये बहुत ही नाजुक सिचुएशन बनी हुई है नेशनल बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पिछले अगर हम 4 दिनों की बात करें तो तकरीबन 10 से ज्यादा बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पर। और जाहिर सी बात है वो अपने मिलिटेंट्स को यहाँ तक चाहता है, तो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया, क्योंकि बार बार का जो सीज फायर वायलेशन होता है उसको टैकल करने के लिए अब नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ रही है आर्मी को और सिक्योरिटी को। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और हमारी जो हुकाम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ऐसे और इंसिडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान दबाव बनाना चाहता है हिंदुस्तान पर, तो उसके लिए नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और सरकार कोशिश कर रही है कि इसी तरह से जो ये नई सिचुएशन बनी है इन दोनों बॉर्डर्स पे, जो हमारी बॉर्डर्स पे नई सिचुएशन बनी है पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार फायरिंग, तो उसको टैकल करने के लिए अब नई हिकमत अमली पर भी गौर किया जा रहा है। जी समीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे समीर बट जो हमें तफसील बता रहे थे। पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी सरहद पर LOC पर पूंछ और सांबा सेक्टर में कल 11:15 बजे तक फायरिंग हुई है। हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। अमरनाथ यात्रा का आज से आगाज़ हो रहा है और किश्तवाड़ में भी हालात मामूल पर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं, सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। ब्रेक के बाद ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मरकजी वज़ीर सेहत और सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने उम्मीद जाहिर की है कि किश्तवाड़ में हालात बहुत जल्द मामूल पर आएंगे। आज़ाद नई दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। स्थिति है बिल्कुल हालात कंट्रोल में हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हालात पूरे किश्तवाड़ में, पूरे ज़िले में और पूरे प्रोविंस में कंट्रोल में रहेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं कि टारगेटेड सेलेक्ट किया आपने, टारगेट करने के लिए सिलेक्टेड टारगेट। ये चीज़ें तो बहुत गलत हैं। इस वक्त वो ऐसा ज़िला है कि जहाँ 50-50% दोनों समुदायों की पॉपुलेशन, शायद ये उनको भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि मेरा ज़िला है, न वहाँ कोई मेजॉरिटी है न वहाँ कोई माइनॉरिटी है। दोनों समुदाय के लोग जख्मी हुए हैं, दोनों समुदाय के लोग मारे गए हैं, तो इसमें कोई पर्टिकुलर टारगेट का सवाल नहीं है। मेरे ख्याल में जब इंक्वायरी होगी तो बीजेपी को शायद अफसोस होगा कि जो सोचते थे वो नहीं हुआ। जम्मू के मज़ाफ़ाती इलाके मुथी में कुछ लोगों ने एहतजाज किया। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वाले इन लोगों के खिलाफ पुलिस जल्द हरकत में आई और उन्हें मुंतशिर किया। एहतजाजियों ने मामूली पथराव भी किया। इलाके में अब हालात काबू में हैं। किश्तवाड़ में गिरोही तसादुम के खिलाफ श्रीनगर में JKLF के मार्च को पुलिस ने नाकाम बना दिया। JKLF के कुछ कारकुनों ने मायसूमा से मार्च निकाला, ताहम पुलिस ने उन्हें रोका और
मायसूमा से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। इस मौके पर कुछ कारकुनों को हिरासत में भी लिया गया। वाज़ेह रहे कि JKLF के चेयरमैन यासिर मलिक ने अमन मार्च निकालने की कॉल दी थी, ताहम उन्हें पीर की सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान पुलिस ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी को अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की इजाज़त नहीं दी। गिलानी को घर में नज़रबंद रखा गया है, जबकि मीडिया को गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जम्मू खित्ते में कर्फ्यू के पेश नज़र अमरनाथ, वैष्णो देवी और मिछल यात्रा को आए यात्रियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दीगर मुसाफिरों और सयाहों को भी मुश्किलात का सामना है। कर्फ्यू और बंद के सबब यात्रियों को ट्रांसपोर्ट समेत दीगर सहूलियात को लेकर काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि मौजूदा हालात को लेकर वो काफ़ी तशवीश में है। करना पड़ रहा है। हम जयपुर से आए हुए हैं, कटरा के अंदर गए, कटरा के अंदर रात को खाना नहीं मिला, बड़ी परेशानी हुई है। यहाँ भी क्या है कि ट्रैफिक के लिए कहीं भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि खाने की सब चीज़ों की सुविधा असुविधा मिल रही है ना कि कल रात को भी एक प्लेट मतलब क्या है कि चावलों की और वो लेके टाइम पास किया। हम वैष्णो देवी का टूर करने आए थे, जो पूरा ग्रुप है 20-25 जन होगा। तो वैष्णो देवी हम जब चढ़ के आए तो फिर पता चला कर्फ्यू है कटरा में भी। कटरा में आने के बाद में कुछ ना होटल थे ना और कुछ व्यवस्था थी, सब कुछ खाने वगैरह का बंद हो गया था, ना कुछ चाय पानी की दुकान थी। फिर बाद में यहाँ पे जम्मू आए, जम्मू में एंटर हुआ, जब पता चला कि होटल सारे बुक है और ना कोई अवेलेबल है सीट वगैरह। और उसके बाद में खाने की सब कुछ भी अवेलेबल नहीं है अभी खाने के लिए, ना ही कुछ कोई हम घूम सकते हैं। पूरा जो टूर था बर्बाद हो चुका है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर बेगम खालिदा शाह ने रियासत के लोगों से अमन अमान बरकरार रखने की अपील की है। खालिदा ने कहा कि कुछ लोग सियासी मफादात हासिल करने के लिए लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबका यही फ़र्ज़ है कि हम इस आग को बुझाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिशियंस 2014 पे नज़र रख के बात करें। इस वक्त हमें बात करनी है अपने भाईचारे की, जो कि हमारी रियासत का हमेशा से एक गहवारा रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का और सबके साथ मिलजुल के रहने का, इसको बिगड़ने नहीं देना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि सभी सिविल सोसाइटी वाले आगे आएँ, एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ बटाएं, उनके साथ में मिलके जितना हो सके कोशिश करें इस आग को बुझाएं और जिनको तकलीफ़ पहुँची है उन्हें राहत पहुँचाई जाए। इस सिलसिले में मैंने अपनी पार्टी को, जो भी ये सब इलाके हैं वहाँ पे सबसे कहा है कि वो जाके जितना भी हो सके उनका हाथ बटाएं। किश्तवाड़ में जहां फ़िरका वाराना फसादात को कुछ लोग मज़ीद हवा देकर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ज़िले में मजहबी हम आहंगी की एक और ज़िंदा मिसाल एक डॉक्टर की शादी में देखी गई। पेश है आतिफ लोन की ये खास रिपोर्ट। किश्तवाड़ में जहां दो ग्रुपों के बीच तसादुम के बाद लोगों को आपस में लड़ाने की भरपूर कोशिश की जाती रही है, वहीं आज भी किश्तवाड़ में बेशतर मुकामात पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदा है। कस्बे के मुस्लिम अक्सरियत वाले शहीदी मोहल्ले के डॉक्टर आशीष शर्मा की शादी तसादुम शुरू होने के दूसरे रोज मुकर्रर थी। मेहंदी की रस्म होने के सबब शादी को टालना भी नामुमकिन था। जिले में कर्फ्यू और पाबंदियां होने के सबब नरेश के अहल खाना इस शादी को लेकर बेहद फिक्रमंद थे। ताहम ऐसे में इलाके के तमाम मुसलमान भाई नरेश के घर आए और शादी के तमाम तर इंतजामात किए और फिर डॉक्टर की बारात रवाना की। मुस्लिम बिरादरी के लोग बारात की पहुंचल रवानगी तक वहीं रहे और इस तरह मुस्लिम बिरादरी की मदद और ताउन से आशीष शर्मा की शादी मुकर्ररा वक्त पर ही अंजाम पाई। ईटीवी के साथ बातचीत करते हुए आशीष, उनकी अहलिया और उनके दीगर अहले खाना ने कहा कि वो मुस्लिम बिरादरी के इस बर्ताव से बेहद खुश हैं और उनके बीच रहने पर काफी फख्र भी महसूस कर रहे हैं। आशीष के एक दोस्त डॉक्टर जहूर कश्मीर से उनकी शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। की बात तो ठीक लग रहा है, लेकिन जिस टाइम मेरी शादी थी यहाँ से जब बारात जाने वाली थी तो थोड़ी बहुत कम्युनल वायलेंस की वजह से थोड़ा सा हर्ट हुआ था। तो यहाँ के हमारे जो मुस्लिम सराउंडिंग में मुस्लिम ब्रदरहुड है हमारा, तो वो
वो काफ़ी अच्छा रहा है हमारे साथ फ्रॉम बिगनिंग। तो आज तक कोई भी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और उन्होंने ही हमें एस्कॉर्ट करके यहाँ से लेके नीचे ग्राउंड तक। हर बुराई के पीछे कोई न कोई बुरे अंसर होते हैं जिनका हर वक्त यही अपना मुफाद की रोटियां सेकने का मौका होता है, लेकिन हमें उन बुराइयों को नज़रअंदाज करके उस बुराई में से भी अच्छाई ढूंढनी चाहिए कि वो अच्छाई क्या है। उस अच्छाई को हमने बढ़ाना है, बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो हमने इस शादी में यही पाया कि अगर किसी ने कुछ बुरा किया किसी के साथ भी, मुसलमान भाइयों की ईद को डिस्टर्ब कर दिया, उनकी खुशी में उन्होंने उनकी खुशी को खुशी न रखा, ईद की नमाज भी अदा न कर सके। हमारे पास मेरे बेटे के कुछ फ्रेंड्स कश्मीर से आए थे ईद छोड़कर। हम शादी को पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जब बच्चे को मेहंदी लग जाती है तो शादी ज़रूर करनी पड़ती है। अगर हम उसको पोस्टपोन करते दूसरी शादी की नहीं जाती, पहली शादी ना होती। तो इन हालात में हमारे टेंशन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। जिस टेंशन को हमारे महल्लेदार भाइयों ने आकर ईज़ किया, उन्होंने कहा यार पहले हमारा खून बहेगा आपके पसीने के साथ। हाँ, आपके खून के साथ हमारा खून नहीं बहेगा, आपके पसीने के साथ हमारा खून बहेगा। एक ही महल्ले में हम लोग रहते हैं, तो इनकी शादी थी तो दुनिया ने देखा कि बारात में जो थे वो मुसलमान भाई साथ गए और उनको आराम से यहाँ मेरे अशरफ साहब हैं, हाँ, उनके साथ गए, उनकी मदद की। तो ये कुछ लोग होते हैं जो ये फसाद वगैरह करना चाहते हैं, आम लोग जो हैं और ख़ासकर सियासी। किश्तवाड़ के शहीदी मोहल्ले के रहने वाले लोगों का कहना है कि ये ज़िला हमेशा से ही फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी के लिए बेहद मशहूर रहा है। इनका कहना है कि कुछ शरपसंद अनासिर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आशीष की शादी में जाहिर किए गए मजहबी भाईचारे से फ़िरक़ा परस्त ताकतों को होश के नाखून जरूर लेने चाहिए। ईटीवी न्यूज़ किश्तवाड़। और अब चलते चलते पेश है नवेदे सुबह। आदाब।
father